हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पहले श्लोक में ये सुना था हमने, श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सतपथम। श्री भगवान ने कहा कि मैं योग के लक्षण को कहूँगा। कैसे लोग योग के लक्षण को कहेंगे आप? सबीज से, जो अवलंबन युक्त है, अर्थात भगवान विष्णु पर ध्यान से युक्त है। किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं नृपात्मजे, हे राजा की लड़की। काफ़ी इंटरेस्टिंग। अपनी माँ को इस तरह से संबोधन कोई करता है क्या? हे इंजीनियर की बेटी हे डॉक्टर साहिबा ऐसा नहीं बोलते, लेकिन भगवान सब बोल रहे हैं, भगवान जाने क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा। मैंने देखा नहीं, टीकाओं में जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि क्यों बोल रहे हैं। मैंने इस श्लोक की टीका पर, आचार्यों की टीका ये नहीं देखा कि एक आचार्य हो सकता है कुछ कहते हैं उस पर कि क्यों कहते हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। भगवान का तो नहीं देखते, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, गलत खोली फाइल मैंने, 27 फाइल खोली नहीं। देखिए क्यों कह रहे हैं, ये मेरे कौतूहल बन रहा है कि क्यों कह रहे हैं। वाई इज सेइंग लाइक दिस, वाई हैज टू से लाइक दिस। देखते हैं, शायद गिरधर लाल जी कुछ कहे हों उस पर। कभी कभी वो कहते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं राजपुत्रत्वात् तब योग्यो अयम एव योग इति सूचयन संबोधयति नृपात्मजे। वो कहते हैं कि देखिए, ये जो योग का लक्षण मैं आपको निरूपित कर रहा हूँ, इस योग के लिए आप योग्य हैं क्योंकि आप राजपुत्री हैं। ये आप इसलिए इनको नृपात्मज कहते हैं। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो ये बात थी। मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि इसी तरह से बात बोलेंगे, बट एनीवेज सो वी फाउंड आउट क्यों उनको राजा की बेटी कहने आप योग्य है। राजा की बेटी को ऐसे घसकोतू से ना होगी, योग्य है। उससे क्या होगा, काहे बता रहे हैं? तो कह रहे हैं मनो ये नैव विधिना, मन जिस योग की विधि के द्वारा ही, या जिस विधि के द्वारा, हाँ विधि मतलब अभ्यास से, प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और सतपथम याति, सतपथ को चल पड़ता है। मतलब मन भी अब भगवत विचारों की ओर ही जाएगा। ये बात है। ये देखिए, हम आज सुबह भी इसे विचार कर रहे थे कि देखिए, आपका और मेरा जप कब परफेक्ट हुआ? जब मन विषयों में जाना बंद ही कर दे, मन में केवल भगवत संबंधी विचार ही आने लगे 24 घंटा, तब समझना चाहिए कि मन पवित्र हो गया। देखिए, साधना करते करते कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ समय के लिए मन विषयों में भी नहीं जाना चाहता है। एक बहुत उच्च तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि एटलीस्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं आप कि मन विषयों में किसी प्रकार का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें से किसी को भी उपादेय ना मानते, बिल्कुल प्रवृत्ति ही नहीं होती उधर जाने की। अब आने समय में अलग प्रवृत्ति बनती है, लेकिन एटलीस्ट ये अनुभव साधक को होता है। कभी कभी मन में इतनी भक्ति करके प्रसन्नता होती है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रसन्नता तो होती है कि मन उत्कृष्ट विषयों के बारे में ही सोचना चाहता है, व्यवहारिक बातें भी नहीं सोचना चाहता है। ये पिछले अध्याय में सुना था, मन के गुण है भौतिक मन का, वह असत का पथी है, असत मार्ग पे ही चलने वाला नैसर्गिक रूप से। तो उस योग का लक्षण बताएंगे जिसके अभ्यास से मन पवित्र हो जाएगा और सतपथ पे ही जाएगा, जीव का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा इससे। अब हम लोग कहाँ गए? ये अब एकदम से बात समझ में नहीं आती कि स्वधर्माचरणम शक्ति, अपने धर्म का आचरण करना अपनी शक्ति के साथ, ये सब क्यों शुरू कर दिए? देखिए, आप जान रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग का वर्णन करेंगे, लेकिन अष्टांग योग की शुरुआत आसन से नहीं होती है। होती है? किससे शुरू होती है? अष्टांग योग की शुरुआत किससे होती है? माइक बताइए, माइक बताइए, गलत बता रही हैं। यम से। यम क्या होता है? यम जैम तो नहीं तो इज जैम,
नियम यम से और नियम से नहीं, यम 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 मतलब जिन्हें नहीं करना है और नियम मतलब जिन्हें करना है। तो हमारे यहाँ पे नियम है 16 माला का नियम करना है और 4 यम है। उनको यद्यपि हम लोग कह देते हैं कि 4 नियमों का पालन करना है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं करने होते हैं। जिनको नहीं करना उन्हें यम कहते हैं। शराब नहीं पीना, तो आप शराब नहीं पीने का नियम पालन कर रहे हो, ऐसा बोल देते हो सामान्य भाषा में, लेकिन वो यम है, यम का पालन करना है। यम मतलब कंट्रोल, यू कंट्रोल। तो अब यहां पर 2, 3, 4 और 5 के 2 शब्दों से ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया? यही तो बताया गया है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, देख लेते हैं। वो यम और नियम का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ लिखते हैं? अष्टांग योग का वर्णन करते हुए भगवान कपिल 3 श्लोक यानी कि 2, 3 और 4 और 5वें श्लोक के यानी 5वें नंबर के श्लोक के 2 अक्षरों से यमों और नियमों का वर्णन किए हैं। समझ में आ रहा है कि क्यों किए हैं? राजमा की सब्जी बनानी है तो राजमा को बॉईल किए बिना ही छौंक मार देंगे, टमाटर का पेस्ट मिला देंगे, क्या होगा? वो क्या खाने लायक रहेगा? तो ऐसा अब बैठा आसन करने, भाई अब कुछ उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो घर की याद आएगी उसको। वहाँ पे स्पष्ट है 6ठे अध्याय में भगवान ने भगवद गीता में समझाया, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, एकांत में रहना होता है। कौन रह पाएगा एकांत में, बताइए? तो इसलिए जब तक उस तरह की योग्यता नहीं आएगी व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। इज इट ऑल ओके? हृदय की शुद्धि भी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें प्रासंगिक हैं। कुछ समझ में आ रहा है? राजमा वाला एग्जाम्पल, राजमा बॉईल करना पड़ेगा ना पहले। वो बॉईल ही नहीं किया तो क्या सब्जी बना देंगे आप? दांत टूट जाएगा ऐसा मतलब नहीं। सब्जी चलिए दांत टूटे नहीं भी टूटे तो आप खा लेंगे सब्जी, कल बनाए आपके लिए ऐसा। नो बॉयल नो ऑयल, यू अंडरस्टैंड? हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने गीता में भी इस बात को बताया है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौचित्य। हम कुछ नहीं करेंगे निष्काम कर्मयोग, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं, हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे। अरे तुम अज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, कर्म इंद्रियों को रोक लियो, ठीक है, नहीं कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मन में विषयों का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे ज्ञान योगी को भगवान ने कहा है मिथ्याचारी। तो इसलिए ऐसा योग पद्धति का वर्णन भगवान नहीं कर रहे जो मिथ्याचार को बढ़ावा दे। इसीलिए पहले सुन लिया गया था ये प्रामाणिक योग है, तो पहले यम का वर्णन होगा, फिर नियम का वर्णन होगा, फिर उसके आसन आदि का भी वर्णन होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान से सुनना होगा। यहाँ पे अब जानते हैं क्या बोला जाए, इस जगत में जो योगा सिखाते हैं उसमें कहाँ यम और नियम के बारे में बात होती है, बिकॉज उसका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति होता भी नहीं है और न सो होती है इस तरह से। तो मेरे पीछे बोलते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। ये श्लोक भी इनकम्प्लीट ही हैं, इनका अन्वय एक साथ होकर के आगे के श्लोकों में पूरा होगा। इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा ऐसे करके बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा वो आगे जाके देखेंगे। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्, दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। पढ़िए अनुवाद।
मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। शक्त्या मनुष्य को चाहिए कि यथाशक्ति जितना वो कर पाए स्वधर्म आचरण, अपने धर्म का पालन करे। मतलब स्त्री है तो स्त्री धर्म, पत्नी है तो पत्नी का धर्म, पति है तो पत्नी का धर्म, यह सब पालन करे। देखिए, यद्यपि ये सब झूठे हैं, क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना कुछ है, लेकिन मान तो यही रहा है ना। तो अगर कह दिया जाए कि तुम आत्मा हो और तब आपका प्रश्न होगा तो अब करें क्या, आत्मा है तो करें क्या। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति अपने, इंग्लिश में कहते हैं साइको फिजिकल नेचर, साइको मतलब मन, फिजिकल मतलब शरीर, शरीर और मन के अनुसार जो उसके प्रवृत्तियां हैं उसको धर्म के अनुसार संपादित करे। किसी की ब्राह्मण के प्रवृत्ति है तो ब्राह्मण की तरह कार्य करे, किसी की क्षत्रिय है, किसी के वैश्य, वो हर व्यक्ति उसके अनुसार ही कार्य कर पाता, उसके अनुसार ही कार्य करेगा। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करके दिखाइए। चैलेंज है ये। जो अपने आप को बहुत ट्रांसेंडेंटल माने वो ज़रा देखे कि आप अपने स्वभाव के विपरीत कैसे कार्य कर सकते हो। वस्तुतः हम सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार, अपने बहुत बड़ा भाग्य हुआ कि हम अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें। यही है, स्वभाव को चेंज नहीं करना होता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट, प्रकृतिम त्वाम नियोजित स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा प्रकृति। श्लोक जरा ढूंढिए, बताइए। अपने स्वभाव से उत्पन्न व्यक्ति हर अपनी प्रकृति से बद्ध है। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि मेरा कार्य करने का तरीका बहुत फास्ट है। जैसे हम कुकिंग करने जाएंगे तो बहुत तेज काम करेंगे और उसे फैलावा भी बहुत हो जाएगा। हम स्वीकार कर रहे हैं, किचन में पानी बहुत जगह फैल जाएगा, बर्तन एक के बाद लगते चले जाएंगे, स्पीड में काम हो जाएगा। वेद बाद नहीं काम करेंगे तो करेंगे, सफाई कर देंगे, एकदम क्लीन होकर करते हैं, शी इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन अब मुझसे कह दीजिए स्लो कह रहा है। मुझे याद है IIT में भी जब कुकिंग करते तो देख प्रभु जी बोलते तो तुम पानी बहुत फैलाते हो, हम क्या करें। और हमको इस स्लो काम पसंद है, धीरे धीरे सब्जी काटो फिर धीरे, ऐसे होता नहीं है। I'm not criticizing. I am what I am and she what she is. हमको नहीं जमता है। तो अब मुझसे कहे धीरे धीरे करिए, आप कर लीजिए, तो डजंट वर्क। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इसी प्रकार से कार्य करते हैं? कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए। अब उसमें करते करते साल बीत गया है कि नहीं। अब उसको कहो यार तुम इतना स्लो क्यों हो, तो आप उससे दूसरे व्यक्ति को आप इतने फास्ट क्यों हैं। सो वी आर ऑल बेसिकली वी आर ऑल बाउंड अप बाय आवर बिहेवियर्स नहीं, स्वभाव से कई जन्मों का है, अनंत जन्मों का, अनादि काल से लगे पड़े, उसका प्रेशर है। तो उसके अनुसार धर्म का क्या कह सकते हैं, निश्चयकरण करते कि तुम क्षत्रिय हो तुम ऐसे कार्य करो, तुम ब्राह्मण हो तुम ऐसे कार्य करो, ऐसे करना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार। ये नहीं कि वर्णाश्रम में फंसा रहे, भगवान की भक्ति ना करे, लेकिन जितना धर्म करने से उसका हृदय शुद्ध है उतनी मात्रा में धर्म करे, ये बात है। विधर्मात् निवर्तनम च, और अधर्म का परित्याग करे। धर्म करे लेकिन अधर्म बिल्कुल ना करे। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन जब अहिंसा की बात कर रहे थे तो वो अधर्म कर रहे थे, वो अधर्म कर रहे थे। अधर्म जो उनका धर्म नहीं है, गलत है, जो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। भारत का सैनिक युद्ध स्थल पर जाकर कहे हम अहिंसा करने आए हैं तो उसका कोर्ट मार्शल होगा कि नहीं होगा? अब तो समझ में आ गया ना। क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के युद्ध में तुम बाण नहीं चलाओगे तो ये तुम्हारे लिए बुरा कर्म कहा जाएगा, ये बुरा कर्म कहा जाएगा। तो इसलिए अधर्म का परित्याग है। ब्राह्मण होकर के सहन नहीं करेगा तो उसके लिए अधर्म है, लेकिन क्षत्रिय होकर के सहन कर जाएगा, युद्ध नहीं करेगा तो उसके लिए धर्म है। किसी ने युद्ध में ललकारा और वो अब चुपचाप बैठ गए, नहीं हम तो माफ कर दिए थे ना,
ये नरक का कारण बनेगा। महाराज समझाते हैं कि ब्राह्मण अगर नहाने से डर गया और क्षत्रिय अगर लड़ने से डर गया तो दोनों नरक में जाते हैं, ये अर्थ समझ रहे हैं। ब्राह्मण को पूजा करने के लिए बहुत बार नहाना पड़ता है कि नहीं, खाना बनाना है तो नहाना है, अब पूजा करनी है तो नहाना है, 1000 तरह की चीजें रहती। तो वो हर व्यक्ति के योग्यता के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। तो अधर्म का परित्याग करें, तो इसमें आपको दिख गया ना यम नियम, धर्म का पालन करना है और अधर्म का त्याग करना है। अधर्म नहीं करना है नहीं, और धर्म करना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। दूसरा, दैवात लब्धे न संतोषा, भाग्य से प्राप्त हुई वस्तुओं से संतुष्ट रहे। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वह योग का अभ्यास कभी नहीं कर सकता। योग करने बैठा, ये बिल्डिंग बना लें, वो बिल्डिंग बना लें, यहाँ कर लें, वो कर लें, उधर प्रॉपर्टी बना लें, यहाँ पैसा है, वाह क्या तुम अष्टांग योग करोगे बैठ करके, हर सांस में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, एक छोड़ते बैठेगा, है ना, कर पाएगा योग का अभ्यास? बताओ, इट्स नॉट पॉसिबल। और एक बड़ी मजेदार बात है, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ही आएगा, आप चाहे संतुष्ट हो या ना हो। स्वीकार है कोई बात? नहीं स्वीकार्य होगी। ये बात समझ में आई किसी को? जितना हमारे भाग्य में लिखा है उससे अधिक आना भी नहीं है। अब हमारी हाथ पैर, क्योंकि अगर मेहनत करने से ही सबके पास पैसा आ जाता तो रिक्शे वाला तो आपसे अधिक मेहनत करता है तब। और रोग के लिए तो हम कोई मेहनत नहीं करते हैं, रोग के लिए तो जरा मेहनत नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि रोग नहीं आए, तब भी आ जाता है। स्वीकार है ना? तो अगर हम असंतुष्ट हुए तब भी मिलेगा उतना ही जितना आना था। कुछ समझे बात? आप कुछ समझ रहे हैं बात? आप रोएंगे तब भी उतना ही मिलना है, संतुष्ट रहे तब भी उतना ही मिलना है। तो मिलने में कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस में है? संतुष्ट रहने में या नहीं रहने में। और वस्तुतः अगर आप संतुष्ट नहीं रहे तो कंट्रोल छोड़ दिया। समझ में आई बात? दूसरी, संतुष्ट नहीं रहे तो कंट्रोल छूट गया आपके हाथ से, संतुष्ट रहे तो कंट्रोल हो जाएगा। अब बड़ी बात तो बात आ गई है, लेकिन ये होगा कैसे भाई? जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा वो स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक एक्चुअली अपने आप वह संतुष्टि का अनुभव करेगा। कह सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव नहीं पता, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली ही कैन परसीव दैट वो संतुष्ट हो रहा है। आज मैं चुपचाप दोपहर में अपने रूम को देख रहा था, 10 बाय 10 के रूम में। आई एम डैम फुली सेटिस्फाइड इन दिस। हम पूरा, अगर हमको रहने दिया जाए तो पूरा जिंदगी हम इसमें काट सकते हैं। और वेदवादी तो और भी रखते हैं, उनके पास तो बेड भी नहीं है। उसी अपने किचन कम रूम में, या रूम कम किचन जैसे जो भी, उसी में संतुष्ट हैं। आर यू अनहैप्पी रेवती? नहीं। आप ये बहुत बड़ा भाग्य है। कथा नहीं कर रहे होते हम लोग तब ये आ ही जाता है। तो इनके मन में, या हमारे मन में, कहाँ, तो हमारा घर भी लखनऊ में बहुत बड़ा था, इनका भी नोएडा में महल, मतलब महल तो नहीं, एटलीस्ट बंगला तो है ही काफ़ी बड़ा। वो सब छोड़ के कहाँ पड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं कमाते, आप IIT से पढ़ के आए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जॉब कीजिए। कुछ भी, क्या मन में तो कुछ भी आ सकता है, नॉट आ जाता है लोगों को, समझ सोचे कि नहीं आता है। आगे कैसे चलेगा, इतना आधी जिंदगी तो निकल के, लेकिन आगे लोग चिंता करते हैं कि नहीं? अपनी इतनी पढ़ाई करी, क्या कर रहे हैं आप लोग, लाखों रुपए कमारे, कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, ऐसा करके सो मेनी थिंग्स कैन कम से कम प्रेसिडेंट ही बन जाइए इस्कॉन में या कहीं पे ना, कुछ एनी डैम थिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विल कम। हमको देखिए, क्योंकि हम ऐसे पढ़ कर चले जाए तो क्या मतलब है बताइए? कुछ मतलब तो है नहीं। लेकिन बहुत मजेदार बात है, हम ये प्रैक्टिकल देख रहे, जो लिखा है, तब क्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद तजन्ते निष्प्रियाम जना। भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, 2 टाइम प्रसाद मिले, भगवान की भक्ति करो, संतुष्ट। एंड एक्चुअली आई एम सीइंग इट, डिवोटी, आई फील वेरी सेटिस्फाइड।
बहुत संतुष्टि महसूस होती है। ये कोई हमको अपना प्लान चेंज करने का मन नहीं करता, अपना दिन का शेड्यूल चेंज करने का मन नहीं करता, एकदम नहीं, 1% नहीं। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि देखिए मैं प्रोसेस की महिमा बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोसेस। ये कथा और नाम जब व्यक्ति को बहुत संतुष्ट कर देता है, भगवान की सेवा। आप लोगों में से किसी को कुछ ये मिल रहा है, ये प्रसाद बटा आप लोगों को, ये हम ही को मिल रहा है। ओहो, ये लोग सब असंतुष्ट कृष्ण है। आर यू नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड? ओहो, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। ठीक है, दुखी रहो, क्या कर सकते हैं, दुखी रहना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ होली नेम। अगर सुबह चैंटिंग एकदम बढ़िया से किया जाए, कथा सुनी जाए, तो उससे अधिक तृप्ति कुछ नहीं चाहिए। जीवन की जो बेसिक अवस्था है वो मिल ही रही है, खाने पीने की व्यवस्था, रोटी कच्ची पक्की नहीं हो, उससे फर्स्ट क्लास। मतलब अब इतना तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ हूँ कि मैं खाने से भी ट्रांससेंड कर गया हूँ, ऐसा नहीं तो पकवान बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वेरी हैप्पी। भाई एक तो सत्य बात है, कृष्ण भावना कार्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे लिए दैव का मतलब क्या होगा? भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से जो मिल गया उसमें संतुष्ट है। भक्ति कर रहे हैं इसलिए है, नहीं तो नहीं संतुष्ट हो सकते। ठीक है, अगला है आत्मवित चरणार्चनम। आत्मज्ञानियों की चरणों की सेवा करे। तो क्या मतलब है इसका? आत्मवित मतलब जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मा के तत्व को जानने वाले हैं, आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा के कार्य क्या है, वो सब जानते हैं, तो उनकी चरणों की सेवा करें। देखिए ये लैंग्वेज है, चरणों की सेवा करें, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मैनिक्योर पेडिक्योर करता रहे। पेडिक्योर नहीं समझा? पेडिक्योर होता है नाखून उंगलियों को जो है घिसते हैं, सफाई करते हैं। ये काम नहीं होता है। मतलब है कि उनके चरणों में बैठकर उनके नम्र भाव से भगवान के बारे में सुने, जिससे वो सुखी हो जाए, वो कार्य करे, ये बात है। ये एक शालीन तरीका कहने का कि चरणों की अर्चना करे, बोले नम्र भाव में उनसे सुने, ये संगति करे। भावार्थ दीपिका। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए भगवान कपिल 3 श्लोक और 5वें श्लोक के 2 अक्षरों से यमों और नियमों का वर्णन किए हैं। मतलब 2, 3, 4 और प्लस 5वें श्लोक के 2 अक्षर से अपनी शक्ति के अनुसार अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। एक बड़ी मजेदार बात है, वैदिक प्रणाली में जो आपकी शक्ति के बाहर है, अगर उसको आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। बहुत सिंपल है। जैसे कि आप लोग नर्सरी में किसी बच्चे को भेजते हैं तो उससे आप ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो अब शेक्सपियर की नॉवल पढ़ पाएगा। स्वीकार है आपको ये बात? जितना वो ABCD पढ़ने गया, ABCD पढ़ लिया, बहुत है बस, जितनी उसकी शक्ति। उसी तरह से जो आपका सामर्थ्य है उतना पालन कर पाएं, उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा माना गया है। अपने अधिकार से कम नहीं, अपने अधिकार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम हर एक की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करेंगे। प्रपात यहाँ पे बोल रहे हैं। अंतिम कथन है, प्रपात अंत से शुरू कर रहे हैं। आत्मवित चरणार्चनम। दिख गया आपको ये? आत्मवित प्लस चरणार्चनम। आत्मवित का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्रामाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में अर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सब प्रपात क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस जगत में सुख है नहीं, लेकिन लोग सुख ढूंढने का या सृष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति को ये दिखने लग जाए कि नहीं, लोग जोड़े बनाकर रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, प्राय लोग उसी तरह से रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की हत्या के लिए। लेकिन दुख मर नहीं रहा है और सुख मिल नहीं रहा है। ये है ना? तो
और यही स्थिति स्वर्ग में है और अन्य ग्रहों में है। अगर ऐसा विवेक उसका हो जाए, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। तस्मात् इसलिए, क्योंकि उसने देख लिया कि जगत में कहीं सुखी नहीं है, इसलिए उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए, उसकी योग्यता है। लेकिन अब गुरु जी की क्या योग्यता है जिसके पास जाना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। शाब्दे अर्थात वेद में, यानी वेद के ज्ञान में, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम। वेद पढ़ के भी क्या कर लेंगे? वेद का मतलब यहाँ पे वेद का जो सार श्रीमद् भागवतम है उसका। तो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को वह अच्छे से जानने वाला हो, उसमें निष्णात होना चाहिए। क्यों? अगर वह निष्णात नहीं होगा तो शिष्य के जिज्ञासा का, शिष्य की शंका का समाधान नहीं कर पाएगा। जब शिष्य की शंका का समाधान ही नहीं होगा तो फिर वो गुरु क्या रह गया? गुरु मतलब शास्त्र उपदिष्टा, शास्त्र जाने ही नहीं तो फिर क्या बताएगा? एक बात। लेकिन केवल शास्त्र जानने से काम नहीं चलेगा। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में, श्रीमद् भागवतम में, और पर ब्रह्म अर्थात भगवान के अनुभव में वह निष्णात होना चाहिए। यानी कि भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, जिसके द्वारा उसको भगवान का अनुभव प्राप्त हो। इसे कहेंगे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान से तृप्त स्वरूप वाला और विज्ञान से भी तृप्त स्वरूप वाला होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि। ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म भगवान में वह निष्णात होना चाहिए। और उसका सिम्टम क्या होगा? उपशमाश्रय। उपशम का आश्रय हो जाएगा। शम मतलब मन की शांति, मन का संयम, और उपशम मतलब अच्छे से मन का संयम हो गया, और आश्रय मतलब मन के संयम का आश्रय हो जाए। समझ पा रहे हैं सब श्लोक को? तो कहने का मतलब है कि गुरु को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभव है, इसलिए उनका मन विषयों में नहीं जाता। देखिए, केवल शास्त्र के ज्ञान से ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति का मन विषयों में न जाए। मैंने केवल बोला है। शास्त्र के ज्ञान का महत्व है, ज्ञान ही नहीं होगा तो आगे विज्ञान कैसे होगा? लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भक्ति का अभ्यास भी करना होता है, और उसके द्वारा जब व्यक्ति को भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त होता है तो वह, उसका मन अब भोगों में कभी नहीं जाता। अब प्रश्न है कि गुरु की ये योग्यता की क्या जरूरत है? दूसरी वाली देखिए, जो खुद भोग में पड़ा हुआ है, या ऐसा कहना चाहिए खुद भोगों को उपादेय मान रहा है। अब मैंने और थोड़ा सूक्ष्म बात बोली है, बहुत सूक्ष्म बात बोली है, ये कैच करना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति है कि भोग में पड़ा हुआ है, और दूसरा है कि भोग में पड़ जाता है लेकिन हे मान रहा है, तो दोनों में थोड़ा भेद हो जाएगा। जो व्यक्ति भोगों को उपादेय बहुत अच्छा मान रहा है, वो भोगों की तारीफ करेगा और हमको प्रेरित करेगा भोग भोगने के लिए। बहुत अच्छा है, पियो खाओ, शराब बहुत अच्छी, थोड़ा पियो यार, चखो। लेकिन जो भोगों को हे मान रहा है, वह कम से कम यह नहीं बोलेगा कि भोग अच्छे हैं। तो एक तो बात ये, लेकिन यहां गुरु की ऐसी योग्यता भी नहीं है। वो तो भोगों को तो हे मान ही रहे हैं, लेकिन इतना हे माने हुए हैं कि भोगों में प्रवृत्ति नहीं हो रहे। ही इज सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये गुरु की योग्यता है। तो देखिए, स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या होता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, भाई जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक के रूप में, तो अब वो व्यक्ति जो पूरी रियलाइजेशन से कन्विंस हो गया कि उसके जीवन में अब कोई ऑप्शन ही नहीं है माया की सेवा करने का, वह व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो गया। ही इज नॉट सर्विंग माया एट ऑल। माया की वह सेवा करेगा ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील श्रीधर स्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अब ये लोग माया की सेवा कभी नहीं करते। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, हम लोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो कभी माया की सेवा करते हैं, कभी कृष्ण की सेवा करते हैं, या कह लीजिए कि अब चलिए मोस्टली कृष्ण की सेवा करते हैं, कभी कभी माया की सेवा भी हो जाती है। तो ये अभी स्वरूप सिद्धि की अवस्था नहीं है। इसीलिए हम लोग जो प्रीचिंग कर रहे हैं वो केवल और केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से कर रहे हैं। नॉट दैट वी आर क्वालिफाइड टू बी स्पिरिचुअल मास्टर, नोप, नॉट एट ऑल।
वी आर, वो था ना ब्राह्मण जो महाप्रभु के पास गया था, उसने कहा था कि मुझे विषय वासना सता रही, तो ने कहा कि आप भगवान का उपदेश, जिसके पास जाओ उसको भगवान का उपदेश, तो आपको विषय वासना नहीं सताएगी। दैट्स हाउ, सो टू फॉर आर ओन प्यूरिफिकेशन वी आर डूइंग इट। बट ऐसा नहीं कि हम भगवान की बात बोल रहे हैं तो हम गुरु हो गए हैं, मैं गुरु हो गया हूं, ऐसा मान्यता नहीं होनी चाहिए। ना ही कोई प्रमाणिक गुरु ये मानेगा कि वह गुरु हो गया है, ये बात भी है। बट प्रमाणिक गुरु की योग्यता को समझ में आनी चाहिए। कुछ मन में आ रहा है क्या काले कृष्ण को? यू वांट टू आस्क समथिंग? माइक कहाँ है? हाँ माइक, कॉर्डलेस माइक, इज इट हियर? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी आप बोल रहे थे कि अभी चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन अनुसार हम मतलब प्रचार कर पा रहे हैं, जो ये शब्दे परिचय निष्णातम ये क्वालिटी सब हमने है नहीं। देखिए, एकदम नहीं है तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ये भी पता नहीं कि भगवान कौन है। आपको पता होना चाहिए, भगवद गीता में प्रभुपाद बोलते हैं कि जिसने ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है, वो गीता पढ़ने की शुरुआत से ही जीवन मुक्त है। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं आपको गीता के बारे में तो ऐसा भी नहीं कुछ भी पता नहीं है, या भगवान को भोग लगाना नहीं आता। देखिए, ऑब्वियसली वी आर नॉट, आई एम नॉट 100% सरेंडर्ड, बिकॉज 100% सरेंडर मीन्स आपके मन में अब कोई ऑप्शन आई नहीं, देयर इज नो क्यूरियोसिटी अबाउट माया, यू डोंट वांट टू सर्व माया एट ऑल। अभी मैं स्टेज पे आई एम एस्पायरिंग फॉर इट, आई एम नॉट रीच दैट। मेरे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाती है विच इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, स्टिल आई हैव टू गेट प्यूरिफाइड, सिंपल। बट सर्टन क्यूरियोसिटीज एंड सर्टन इंक्लिनेशन, सर्टन डिजायर्स आर फिनिश्ड। एकदम मन में नहीं आ रहा है कि उसमें कोई कहे चलिए आप टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाइए, या कुछ भी और इस तरह का पद ले लीजिए, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और कोई ऑफर भी नहीं कर रहा, कोई करेगा तो भी नहीं इंटरेस्टेड हूँ मैं। या महल 1800 गज का मकान ले लीजिए, ये बोलूँ मेरा 1800 गज का मकान है या जो भी है, मेरा घर भी वहाँ लखनऊ में बड़ा है, बट आई एम नॉट लाइक आइडेंटिफाइंग विद इट, कुछ होना नहीं, मुझे कुछ फील ही नहीं आती इससे। तो कुछ प्यूरिफिकेशन थोड़ा है ज्ञान, और थोड़े की जरूरत है अच्छी बात। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट दैट निष्णात, बट कुछ बात समझ में आती है। इसीलिए बोल रहे हैं जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, ना कि अपना उपदेश। हम अपना उपदेश तो ना दे रहे हैं। और प्रभुपाद भी इस बात को बोलते हैं, बड़ी नम्रता में कहते हैं, आई एम अ फूल बट आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ दोज हु आर परफेक्ट। उसमें हम शुद्ध हो जाते हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। और जब हम शुद्ध हो रहे हैं तो अन्य भी शुद्ध होंगे, क्योंकि बात हम अपनी नहीं कह रहे हैं। माना कि मैं चोर हूं, लेकिन बोल रहा हूं हिमालय उत्तर में है, तो गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। कृष्ण भगवान है तो गलत तो नहीं है ना। उतनी जितनी मात्रा में मैं परंपरा का ज्ञान दे रहा हूं, उतनी मात्रा में मैं परफेक्ट हूं, ये कहना चाह रहा हूं। और अगर 100% आप ज्ञान परंपरा का दे रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था दूसरी बात की, जिसकी भोगों में हे बुद्धि भी है वह भी ज्ञान दे सकता है। अरे यार अच्छा नहीं है ये। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो आयुर्वेद के डॉक्टर जो बोले कि राजमा खराब चीज, राजमा से गैस बन जाती है। भले अगले दिन वो राजमा खा के ढेर हो गई आंटी, लेकिन ज्ञान तो सही दे रही कि राजमा से गैस बनती है। उसमें गलती है क्या? नहीं, गलत नहीं है। एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि सूर्य वो धूप लेनी चाहिए, कहते हैं मैं भी नहीं ले पाता हूँ तो लेकिन शॉर्ट्स बना रहे हैं अपना कि तो सूर्य से धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, बोलना चाहिए। तो गोता गलत तो नहीं बोल रहे हैं वो। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अब भोगों को उपादेय मान रहे हैं कि भोग करना बड़ा अच्छा है, किसी भी प्रकार का, सोना खाना या जो कुछ भी है। इतना तो सब भक्तों को समझ में आने लग गया हो कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड। हु कैन से दैट वी आर नॉट? हु कैन से दिस? तो ये सब बातें हैं। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को डिस्कस कर रहे हैं, अपने तात्पर्यों को नहीं। एटलीस्ट शायद मैं मरते दम तक यही करने वाला हूं, शायद इसलिए बोला, कंट्रोल तो है नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य, पूर्ववर्ती आचार्यों के तात्पर्य को समझने में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं। एंड एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग दिस वी आर परफेक्ट, एटलीस्ट उतनी मात्रा में। अपना ओपिनियन देने में जैसे देने लग गए तो फिर गड़बड़ जाएगा। ठीक है, तो यह नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग नारायण बन सकते हैं, नहीं बोल रहे ना, इतने रियलाइज तो नहीं हुए ना हम। आप मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं। सो
ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी हैं, है कि नहीं, और उनके तात्पर्य पढ़ रहे हैं। और करना क्या है, जो प्रभुपाद जी ने जो मजेदार बात की वो बहुत अच्छी लगी। उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जिज्ञासा करके तथा उनकी पूजा करके ये आध्यात्मिक कार्य, वह आध्यात्मिक कार्य को सीख सकते। ये हमको बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे तुलसी जी की पूजा करनी है, भगवान के विग्रह की सेवा करने का क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, कौन कह सकता है कि ये सब नहीं सिखा गया है और सिखाया गया है। बड़ी हमको बहुत अच्छी बात लग रही है। पता नहीं आप इस बात को कैच कर रहे हैं कि नहीं। प्रभुपाद कहते हैं प्रारंभ में बड़ा गाइडेंस चाहिए होती। प्रारंभ मतलब ऐसा नहीं है कि अब मुझे बताया जाएगा कि आरती कैसे करनी है। ऑब्वियसली आई कैन बी ऑलवेज इंप्रूव अपॉन इट, बट एक बेसिक लेवल की आरती करना आता है। कौन सी चीज़ कब अर्पण करनी चाहिए, सबसे शुरुआत में चामर अर्पण करते हैं, है ना, पता है ना। अरे सबसे पहले दिए ही तो अर्पण करते हैं, नहीं ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप अगरबत्ती अर्पण करते। देखो मैं जानबूझ के गलत बोला ताकि आप लोग जगे रहो, वीर तुम जगे रहो समझे बात। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल देगा। आप तो कहीं आप जाएंगे अगरबत्ती की सबसे पहले चामार चालू कर देंगे तो आप कहेंगे लग रहा है आरती खत्म हो गई है कि नहीं। कुछ समझ रहे हैं ना बात। तो अब आप इस बात को थोड़ा समझिए, बड़ा मजेदार है। सुमेध प्रभु आपको ये सिखाना पड़ेगा कि भोग कैसे लगाते हैं भगवान को। तो प्रारंभ में सिखाना पड़ता है, लेकिन अब एक बार आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि उसके बाद आपको सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे प्रारंभ में जब मैं हारमोनियम सीख रहा था तो मुझे अपनी माँ की जरूरत पड़ती थी, या जो दूसरे गाइड थी जरूरत पड़ती थी, बताते कैसे ये की दबाओ वो दबाओ। अब तो है ना उनकी जरूरत पड़ती है। इज दैट सिंकिंग इन? ऐसा नहीं कि उनका रोल नहीं था, बट पॉइंट इज कि एक पॉइंट पे आकर आप भी तो प्रोफिशिएंट हो जाते हो ना। लेकिन किसी ने कभी ना कभी तो सीखना पड़ता है। क्या आप समझ रहे हैं इन बातों को? तो गुरु के मार्गदर्शन में बहुत प्रारंभ में मतलब ही नीड्स टू बी गाइडेड कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसे ऐसे करके सिखाना पड़ता है, बिल्कुल बच्चे की तरह। फिर वो सीख भी जाता है। तो कुछ गुरु की आवश्यकता आगे भी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे फिर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि अभी भक्ति में हमें कैसे प्रगति करनी है। ये कुछ मैं समझा भी पा रहा हूँ, ऐसे बोले जा रहा हूँ, मुझे बड़ा असंतुष्टि होगी। अब आप लोग को सिखाना पड़ेगा कि सुबह कितने बजे उठना होता है। 7 बजे उठना होता है ना सुबह, सबको पता है ना। अच्छा मान लीजिए तुंग विद्या माता जी मन ना करे तब भी उठना चाहिए सुबह। ये कह रही नहीं, मन नहीं करे तो नहीं उठना चाहिए, है ना। तो हम लोग जीवेर स्वरूप होए मनेर के नित्य दास, कोई उत्तर नहीं है। तो मन के सेवक हैं। तो अब आप देखिए कि अब देखिए हम बोल रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन आप उसका उद्देश्य समझ लिया। आपके उत्थान के लिए बोल रहा हूं। जब भी आपके मन में आए ना कि यार मन नहीं कर रहा भक्ति करने का, तो इसका मतलब है अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। यू नीड टू बी ट्रेंड। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा, यू नीड टू बी ट्रेंड। क्योंकि हम सब की ट्रेनिंग कौन सी हो रही है? 2.15 की। यम हिना व्यथयन तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो सुख और दुख की परवाह नहीं करता, मन को भगवान की सेवा में लगाए रखता, धीर मतलब लगाए रखता, और ऐसा व्यक्ति अमृतत्व के लिए योग्य हो जाता है। ये योग्यता दी जा रही है आपके जीवन में। सुनाई नहीं पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? लिख लो भाई। आपके जीवन में मैं किसी दुख को 1% भी नहीं रोक सकता, और न ही मैं अपने जीवन में रोक सकता हूं। कोई दुख आता होगा तो मैं रोक नहीं सकता, ना भगवान कह रहे हैं कि रोकेंगे वो। आपको अगर ये ट्रेनिंग दी जाए कि इस सारी चीजों को सहन करते हुए भक्ति कर लो, तो आपको अमृतत्व से कोई नहीं रोक सकता। ये बात समझ लो। समझ में आई बात? इतनी बात की ट्रेनिंग हो रही है। हाँ ठीक है, पेट में दर्द हो रहा तो आप दवा ले लीजिए, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाय हाय कर रहे हैं और मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा है तो फिर तो ये गुरु की शरण में जाकर इसको सीखना होता है। 2.15, और वो खुद भी ऐसा कर रहे हैं और ये शिक्षा देंगे भाई सुख दुख तो आता जाता रहेगा, तुम भक्ति करते रहो। अग्रीड? पहली संस्तुति है स्वधर्माचरणम। जब तक हम यह शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट
कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से भगवत गीता में मिलता है। दैवीय और असुर स्वभाव, उसमें 16वां अध्याय है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर दैवीय बताया गया बड़ी सुंदर बात कि जो जिस वर्ण का है उसके धर्म का पालन करता है तो वह उसके लिए दिव्य है। जैसे कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कुछ गुण बताए गए थे, सत्य दमा शम ऐसे करके बताया। तो ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के कर्तव्य करता है तो वह उसके लिए दिव्य है, निष्काम भावना से करता है। तो क्षत्रिय अगर क्षत्रिय के कर्तव्य करता है तो वह उसके लिए दिव्य है। और उसी प्रकार शूद्र के लिए, और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्वापि स्वभावजम, परिचर्या करना ही शूद्र का कर्तव्य है। तो ये सब उसको भी दिव्य बनाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो जैसा है, जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार जो उसके धर्म बताए गए वैसा करने से वह आगे मोक्ष के लिए प्रगति करता है। इन विशिष्ट कर्मों का, यह भगवत गीता में पढ़ लिया। स्वधर्माचरणम का अर्थ है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा शक्ति भर करना चाहिए। मतलब उसको अपने स्वभाव के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए कर्मों में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इनका पालन करने से मेरा शुद्धिकरण होगा हृदय का। और दूसरों का धर्म देखने में आसान लगता है लेकिन वैसे करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे का कर्म करना बड़ा, दूसरे का स्थान बड़ा अच्छा है, उसको कर लेते, ये छोड़ देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपका कर्तव्य है, जहाँ भगवान आपको रखे हैं, आप उसको करने का प्रयास कीजिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए। अब ये बड़ी यहाँ बात फंस जाएगी कि मान लीजिए कि आप गुप्ता परिवार में पैदा हुए हैं, तो क्या जरूरी है कि आप बिजनेसमैन ही बनो? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। भाई देखिए, पहले तो वो गर्भाधान संस्कार आदि होता था तो काफी नेचर मैच कर जाता था कि पिता अगर बिजनेसमैन है तो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। योगेश अग्रवाल प्रभु, डू यू लाइक बिजनेस? नहीं, तो अग्रवाल से तो लग रहा है कि आप बनिया फैमिली से हैं ना, लग क्या रहा है ही। हो आपके पिताजी हैं बिजनेसमैन हैं, ओके, सो वी हैव अ गुड एग्जांपल। इन योगेश अग्रवाल प्रभु के पिताजी बिजनेसमैन हैं, आई मीन परफेक्ट, लेकिन इनका मन नहीं करता है। तो मेरे पिताजी नौकरी करते थे, मेरा मन नहीं करता है। मेरी दीदी बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो देखिए, अब पॉइंट बहुत सिंपल है, जिसके जैसे लक्षण होते उसके अनुसार उसका धर्म होता है। बात ये है, बस बहुत कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कथा सुनाते हैं आपको। एक बार गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि के पास एक लड़का आया और उसने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बनाइए। तो उन्होंने कहा अपने पिताजी का नाम बताओ। तो कहा मुझको नहीं पता, ये उपनिषद में आता है। कौन से उपनिषद में आता है हमको नहीं पता, लेकिन ये बड़ी अच्छी कथा आती है। तो फिर अब वह अपनी माँ के, जब माँ से पूछ किया, नहीं पता, छोटा बच्चा होगा, तो माँ से पूछ किया, माँ का चरित्र ठीक नहीं था। तो माँ ने कहा कि बेटा मुझको भी नहीं पता। तो उसके पास इतना करेज था, उसने जाकर गौतम ऋषि को कहा कि मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। दैट टेक्स गट्स टू स्पीक दैट। उन्होंने कहा तुम सत्य बोल रहे हो, इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो। तो उन्हें शिष्य स्वीकार किया। कोई भक्त कह रहे हैं जाबाल उपनिषद से, हमने पढ़ा नहीं लेकिन कथा सुनी है। मदर इज जाबाली, हो क्या हो सकता है, सत्य काम है जाबाली। हाँ चलिए, कभी पढ़ा, इसको पढ़ा जाए कभी, ये अच्छा टॉपिक होगा। तो ये गुण है। और समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सब लोग, मान लो पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा भी नौकरी करे, लेकिन बेटे की वो प्रवृत्ति ही नहीं है। आप देख लीजिए कि बहुत से लोग यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई पढ़ाने वाला है, उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, वो आराम से पढ़ा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब उसी संगीता शर्मा माता जी दिख रही हैं, ये रिटायर भी हो गई हैं, एक्सटेंशन ली हुई हैं पढ़ाने का। अब कहे कल से आप डांस सिखाइए। डांस डांस सिखाए, कथक सिखाएं, करना में तो आपको क्या लगता है कथकली सिखाएंगे आप? तो आप देखिए कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। कथक के लिए बांसुरी बजाना सिखाइए आप, तो आप देखेंगे ये क्या काम, तो बहुत आसान है, पी 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 करिए, लेकिन अब बहुत मुश्किल। काले कृष्ण तो प्रोजेक्ट ले लिए ना बांसुरी गिटार सिखाने का,
तो कहेंगे ना। तो आप देख लीजिए कि लोग गिटार बजा रहे हैं या वटेवर सितार बजा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए या अग्रवाल परिवार में या क्षत्रिय परिवार में, कोई जरूरी नहीं कि आप में स्पेशली कलयुग में वही गुण आ ही जाए। तो पूर्व जन्म से भी व्यक्ति संस्कार रहता, वो उसके अनुसार कार्य करेगा। वेदवाद ने एस्ट्रोलॉजी करती थी, कंसल्टेंसी दे दे लेकिन पैसे ही ना मांगे किसी से। अब ये क्या, ये ब्राह्मण ही है, इनको इनसे नहीं मांगा, इसे बिजनेस होना नहीं था कुछ। ये देना जानती, लेना नहीं जानती, मांगती ही नहीं थी, कोई देता ही नहीं था उनको। आज के लोग है भी, अब मांगेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं। ऐसी दुनिया है, क्या कर सकते हैं। तो एक स्वभाव है व्यक्ति का, तो ये होता है इस प्रकार का। इसलिए अगर बच्चों को भी पाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उनके संग ज्यादती नहीं की जानी चाहिए। दे विल बी एब्सोल्युटली अनसेटिस्फाइड अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उनकी वृत्ति के अगेंस्ट है। और नेटवर्क लोगों को देखिए कितने अच्छे बिजनेसमैन, मरते दम तक वो बिजनेस ही करते रहेंगे। इधर बिजनेस 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 बिजनेस, कॉन्स्टेंटली बिजनेस, वो तृप्त नहीं हो सकते। वयम तु न तृप्ताम, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। ये भगवान गीता में कहे हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विंदन्ति मानव। जिन भगवान से सभी लोग आए हैं उनको अपने कर्मों से पूजा करके व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति करता है। किंतु यदि कोई, इसलिए बोल रहा कि भक्त हमको बोले थे वो गुप्ता फैमिली से है, लेकिन नहीं करता मन बिजनेस करने का, सुबह से रात तक अब शॉप पे बैठे रहो, नहीं मन करता, क्या करेंगे, नहीं मन करता, तो वो कह रहे को ना कोई जॉब आप ढूंढ लेंगे। तो एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वे आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है। मतलब वैष्णवों की संगत करी, जैसे कि नारद मुनि थे पिछले जन्म में दासी पुत्र में, अब एक तरह से शूद्र जन्म है, लेकिन अब वैष्णवों की संगत हो गई तो वो हर प्रकार की जो उपाधि थी उससे मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भगवान के भक्त बन गए। ये कहना है। अजामिल तो अब ब्राह्मण क्या, वो दबी वर्णाश्रम के बाहर की वाली स्थिति हो गई थी, वैष्णवों की संगत करी, भगवान का नाम उच्चारण किया, पार हो गया। ये बात बोल रहे हैं। जो कृष्ण भक्ति में, कोई प्रश्न करे, कई बार कई लोग अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं, पर भक्ति में आने के बाद उनका स्वभाव ही बदल जाता है, तब वो कुछ और कार्य करें तो क्या ये सही है? यही तो लिखा गया है यहाँ पर, ये तो लिखा गया कि भक्ति में, अगर आगे देखिए, वैसे भक्ति में आने के बाद भी स्वभाव तुरंत नहीं चेंज होता है। ये मत सोचिए कि स्वभाव चेंज हो जाता है। यू मे गेट एक्स्ट्रा मर्सी बाय लॉर्ड। भगवान की कृपा से आप कुछ कार्य करने लग जाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली स्वभाव चेंज नहीं होता, एटलीस्ट तुरंत तो नहीं चेंज होता है। मुझे याद है कि बचपन में बहुत रिजर्व व्यक्ति था, आप लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन है ऐसा। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, बिल्कुल ही बात नहीं करता था। आप लोग मानेंगे इस बात को? कोई वोट देगा हमको? नहीं देगा, मुझे पता है नहीं देगा। आई वॉज नॉट सो आउट रीचिंग एज वेल, न प्रचार करना ये वो ना, लेकिन भक्ति में आने के बाद भगवान कुछ हम लोग से करवाना चाहते हैं तो करवा लेते हैं, बस सी बात है। जो कहाँ गया मैं, जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है उसका वास्तविक कर्म भगवान की सेवा करना है। कहने का मतलब है कि भाई जिसकी देहात्म बुद्धि ही समाप्त हो गई, अब उसके मन में बस यही कि श्री कृष्ण की सेवा करनी है, तो उसके लिए अब ये सब नियम नहीं है कि वो बिजनेस करे और ये करे वो करे, ये सब नहीं, या और भी कोई काम करे। जब तक वह देहात्म बुद्धि में रहता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्यान्वयन है। इसको थोड़ा समझिए। यस्त्वात्मरुतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्य एव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। जितने भी स्वधर्म आचरण के जितने भी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाए। अगर हृदय शुद्ध हो गया तो अब उसको ये सब कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं यस्तु, लेकिन जिसकी, यस्तु आत्मरति रेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, भगवान से ही प्रीति कर रहा है,
और इस कारण से आत्म तृप्तस्य मानव, और आत्मा में ही तृप्त है, भगवान की भक्ति करके तृप्त है। और इस कारण से आत्मन्य एवं च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट है। तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो वर्णाश्रम के पॉइंट, वर्णाश्रम के कर्म एक पॉइंट पर सीज हो जाते हैं। और इस बात को भगवान ने कब, किस पॉइंट पर? जब तक पूरी तरह निर्वेद ना हो जाए। निर्वेद मतलब बोरियत, इनडिफरेंस, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाए, हमको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वो कार्य करने का, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो अब उससे कहा भी जाएगा तब भी ना, अब नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये आप समझ लीजिएगा कि अगर इच्छा नहीं होगी तो आप कार्य कर नहीं सकते। अगर इच्छा नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर सकते। आप ये मत कहना कि आपको कोई बाध्य कर रहा है कोई कार्य करने के लिए, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो अगर इच्छा है, इसका मतलब कोई भौतिक कार्य करने का, तो अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो अब आपके पास दो मार्ग हैं। वर्णाश्रम को पालन कीजिए, निष्काम भावना से हृदय को शुद्ध कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ज्ञान योग का अभ्यास करिए, जो कुछ करिए, और भगवान की भक्ति करिए सीधे। तो भगवान की भक्ति से तो अपने आप हृदय पवित्र हो जाता है। जैसा भगवान ने गीता में कहा है, मत कथा दौवा श्रद्धा यावन न जा तावन तावत कर्माणि कुर्वीत, न रुक जाओ भाई, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन न जायते। तब तक कर्म करने चाहिए जब तक व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त होता। निर्वेद मतलब बिल्कुल अब इसमें इंटरेस्ट नहीं करने में, या भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भगवान की कथा में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई तो भगवान की कथा अपने आप ही निर्वेद उत्पन्न कर देगी। भगवान की कथा सुनते सुनते अपने आप ही हर वस्तु से इंडिफरेंस हो जाएगा। ये कई बार सुन चुके हैं हम लोग इस बात, एक बार नहीं। तो पॉइंट क्या है कि अगर भक्तों की संगति करके, जैसे कि नारद जी केस में हमने देखा, व्यक्ति बड़ी तीव्रता से अपने हृदय को शुद्ध कर ले और इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाए, तो उसके लिए इस प्रकार का कर्म नहीं है। ना ही नारद जी ने किया भी है। नारद जी किए हैं, दासी के पुत्र रूप में करे कि भाई तुम दासी के पुत्र हो, तुम पर ये करो वो करो, नहीं, वैष्णव की सेवा की, भगवान की कथा सुने, शुद्ध भक्त बन के काम खत्म। हरिदास ठाकुर जी की जो शिष्य, क्या नाम था उसका? लक्का हीरा, वो क्या वर्णाश्रम पालन करी? कुछ नहीं, नाम जप करी, भगवान के पास पहुंच गई। सिंपल है। फास्ट ट्रैक तो भक्ति ही है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। कुछ लोगों को है अभी इस प्रकार से, इधर परिवार का देखना है, वो रिश्तेदारी देखनी है, तो ये है ना, बंधन मन में लगा हुआ है ना, इसको भी देखना है, उसको भी देखना, कथा भी सुननी है, वो भी है, लेकिन ये भी काम करना है, वो भी बनाना है, ये भी बांधना है, तो उसका मतलब ये भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो इसके लिए वर्णाश्रम की जरूरत है। भक्ति में प्रगति करने के लिए वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी केवल भक्ति नहीं कर पाएगा ना, कर ही नहीं पा रहा वो, तो उसके लिए आवश्यक है, ये बात है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, अभी आगे कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो? नहीं, आई डोंट थिंक देयर आर क्वेश्चंस, बट प्रॉपर एक सिंपल बात बताते हैं कि भक्ति करिए, और जब भक्ति कर नहीं पा रहे हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, बट प्रायोरिटी भक्ति की है। केवल कर्तव्य पालन करने से शुद्धि नहीं होगी, और वैसे भी इस समय हम लोग वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर भी नहीं पाएंगे। आप लोग 7वें स्कंद में जब देखेंगे वर्णाश्रम के नियम के बारे में, तो आप लोग पहले हाथ खड़ा कर देंगे। जैसे एक सिंपल सा नियम है जो आज तक शायद कभी हम लोग ने पालन नहीं किया है, कि गृहस्थ खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, भोग लग गया भगवान को, बाहर जाए और बोले कोई भूखा है मेरे अलावा, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, जो कोई आवाज ना आए तब खाना चाहिए। कौन अप्लाई, कौन कर पा रहा भाई? आया गप्प से खा गया तब तो ठीक है। अभी तो कलयुग में इसीलिए हरे नाम है, इसीलिए मतलब हमेशा ही भगवान का नाम उच्चारण करना, उसमें तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसको तो करना चाहिए। तो भक्ति करे सबसे पहले, अच्छे से भक्ति करे, और फिर जो उसे कर्तव्य जितना यथा हो सकता है कर ले, लेकिन ऐसे कर्तव्य नहीं करने चाहिए कि भक्ति ही व्यक्ति की डूब जाए, भक्ति ना कर पाए। कुछ और श्लोक में तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को याद नहीं आ रहा बोलने के लिए, कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी संतोष पर थोड़ा सा एक बात और मैं बोलना चाह रहा था इस पे, कि महाराज समझाते हैं इस बात पे कि स्वधर्माचरणम शक्त्या, धर्म और धर्म पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो
धर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए, कि हो सकता है कि धर्म करने का मौका ना मिले, और अधर्म करने में पीछे रहना चाहिए कि हो सकता है कि मौका छूट जाए। आपने देखा है, वो याद है पुराने दिन जब सिलेंडर की लाइन लगती थी, तो अब मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग पापा थोड़ा बाद में चलते हैं, अरे चलो 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 चलो। अब थोड़ा लेट पहुंचे तो जब तक आपका नंबर आया तब तक सिलेंडर खत्म। ये हुआ आप लोगों के संग कभी? तो उसी तरह से जो लेट करेगा धर्म करने में, तो संभावना हो सकती है कि धर्म करने का मौका ना मिले, अधर्म करने का मौका ना मिले। अच्छा है ना, अधर्म करने में लेट हुए, अरे आज शराब नहीं पियेंगे तो इतने में खत्म हो गई, चलो चले गए, कहानी खत्म, तो अच्छा हुआ है ना। और धर्म करने में आगे रहना चाहिए कि हो सकता है कि धर्म करने का मौका ना मिले, तो कल सुबह जितनी जल्दी हो सके उठ जाएं, मतलब, और सुबह उठ के चैंटिंग कर लें, नहीं तो हो सकता है कि मौका ही ना मिले, और काफ़ी संभावना है कि नहीं मिलते। हाँ, कुछ कह रहे थे। तो इस प्रकार से आप धर्म को कर सकते हैं और अधर्म से बच सकते हैं। बोलिए जी प्रभु जी, संतोष पर महाराज जी लोग कोट करते हैं कथाओं में, तो कि जैसे पहले जमाने में गाय सबसे बड़ा, जिसके पास गाय रहता था वो सबसे धनवान माना जाता था, फिर हाथी, इसके बाद सोना चांदी जो भी हो। तो कहते हैं कि गोधन, गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान, धूलि समान। जिसके पास संतोष रूपी धन है उसके लिए सब धन बेकार है। यस। और देखिए कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ मुझे और भी याद आ रही है कि एक शास्त्र का श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ संस्कृत, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा अर्थ था कि जो व्यक्ति संतोष को अपने साथ में लेके गया, तो वो जहां भी गया उसने अच्छे स्थान को ही पाया। कुछ समझे आप बात? कुछ समझ रहे हैं बात? बड़ा सुंदर बात है। वी डोंट लिव इन प्लेसेस, वी लिव इन आवर माइंड। इसको थोड़ा सा विचार करके हम आगे पढ़ लें। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, फिर रुक जाएंगे। हम लोग स्थान में नहीं रहते हैं, हम लोग अपने मन में रहते हैं। कुछ हजम हो रहा है ये बात? कुछ समझ रहे हैं? क्या प्रमाण है? आप जिस परिस्थिति में अपने को बहुत परेशान मान रहे हैं, उस परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे ये मिल जाए तुम तो बड़े सुखी हो जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? कोई कहेगा अरे यार इतना अच्छा ड्रेस, हमें पास कार नहीं है 40 लाख की, और दूसरे आदमी ये स्थिति कि वो मतलब टांग से चल जाए तो बड़ा खुश है, वहां टांग से हम चल ले रहे हैं। तो ये कभी हुआ आपके संग कि सब कुछ बढ़िया, खाने को अच्छा मिल रहा है, घर में एसी लगा है, सब कुछ, लेकिन मन में आग लगी पड़ी है, धूं धूं चल रहा है, टेंशन। ये बड़ी विचारणीय बात है कि मन में अगर संतोष है कि ठाकुर जी की कृपा से जैसा शरीर है, जैसी बुद्धि है, कुछ हम भगवान की भक्ति तो कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बी हैप्पी विद दिस। तो आप हमेशा अच्छे स्थान में ही रह रहे होंगे। और मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा कि संतोष होता है भगवान की कथा से और हरे कृष्ण मंत्र से। यू नेचुरली बिकम सेटिस्फाइड, नेचुरली। नहीं तो कितना भी एकत्रित कर लीजिए, वो बल्कि जितना इकट्ठा करेंगे वो और अभाव का निर्माण करेगा। ये भी देखा आप लोगों ने, इतना तो हो गया, एक बंगला तो बन गया है, उधर चंडीगढ़ में नहीं बना भाई, वहां कभी जाएंगे तो वहां कहाँ रहेंगे, बंगला होना चाहिए ना वहां पे। ये है स्थिति। ये वस्तुओं का स्वरूप है कि जितना इकट्ठा करेंगे उतना और खालीपन महसूस होगा, उतना अभाव का महसूस होगा। संतोष मिलता है भगवान की भक्ति करके। विल स्टॉप नाउ फॉर श्योर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।